ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत सुनाया। नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो बाबा ने कहा कौन हुआ है नैनहीन? तुम बच्चे हो गए ना। और अब बाबा को क्या कहते हो? बाबा राह दिखाओ। तो बाबा कौन सी राह दिखाते? हाँ बच्चे, बाबा आके ही कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। तो रूहानियत में रहना ही राह देखना है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, तो स्वतः ही राह दिखाई देती जाएगी। आज बाबा ने फिर कहा बच्चे ये देखो तीसरी की कथा है। बाबा तुम बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं। तीसरा नेत्र किस चीज का? आत्मिक दृष्टि का। सारा दिन चेक करना है। मैं इन चरम चक्षुओं के दो नेत्रों से देख रहा हूँ, या तीसरा नेत्र खुला हुआ है ज्ञान का नेत्र। आत्मिक दृष्टि से देखना, हर एक को ज्ञान की दृष्टि से हर बात को देखना, इसको कहते हैं तीसरा नेत्र खुला है। तीसरा नेत्र सदा खुला रहना चाहिए। तो बाबा ने आज फिर कितने अच्छे बाबा के टाइटल आए कि बच्चे बाबा ऊंचे से ऊंचा भगवान है। हाँ, उसको कहते हैं बच्चे रचयिता। तो वह रचयिता है ना, रचता है ना। और सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई और हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा मैं हूँ सर्व का सदगति दाता। तुम बच्चों को आया हूँ क्या सदगति करते? नर से नारायण बनाता हूँ। तो वाह बाबा कमाल, सारी दुनिया की आत्माओं की 800 करोड़ आत्माओं की बाबा सदगति कर देते हैं। वे बाबा ने आज ड्रामा के ऊपर भी कहा देखो बच्चे, ड्रामा का चक्र अविनाशी है, ये अनादि अविनाशी है। ये चक्कर तो बच्चे फिरता रहता है, लगातार फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक, फिर बन गया नरक, फिर स्वर्ग बाबा बनाते हैं। ये बच्चे खेल है। इस खेल में ये चक्कर फिरता ही रहता है, इसको कोई चेंज कर नहीं सकता। ये ड्रामा बना बनाया ड्रामा है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक को आत्मा भी पार्ट बजाती है, उसका जो पार्ट फिक्स होता है। फिर किसी के लिए संकल्प नहीं चल सकता ये ऐसा क्यों करता, वो क्यों करता। अरे भाई वो पार्ट बजा रहा है ना। पार्ट परवश है ना, कठपुतली परवश है दूसरे के। तो बाबा ने फिर कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे जितना जास्ती तुम औरों को समझाएंगे तो प्रजा बनती जाएगी और फिर तुम बहुत उच्च पद पाएंगे। तो बच्चे फिर क्या होगा? उच्च पद पाने का आधार सेवा। बाबा ने आज बता दिया हम खूब सेवा करें। बाबा की सेवा में अच्छी तरह ज्ञान को सब आत्माओं को समझाना, उन्हें सत्य बाप का परिचय देना, उन्हें सत्य बाबा से उनका कनेक्शन जुड़वाना, उनको रूहानियत में टिकाना, ये है बड़े से बड़ी सेवा। किसी को आत्मिक स्थिति में टिका के बाबा से मिलाया तो बहुत बड़ी सेवा है। ऐसी सेवा बाबा चाहते हैं बच्चे करें। फिर बाबा ने कहा बायोस्कोप बड़ी बीमारी है। बच्चे, कई बच्चे बायोस्कोप देखते तो बच्चे क्या नरक में धकेल देगी माया। इसलिए बच्चे इससे अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं बायोस्कोप देखने से। बाबा ने कहा कभी भी तुम्हें इस बायोस्कोप को नहीं देखना है, माया गलत करा देती है। बुरा देखना भी पाप है, बुरा सुनना भी पाप है। बायोस्कोप सिनेमा घरों को कहते, लेकिन आज तो हर एक के जेब में बायोस्कोप आया पड़ा है। हाँ, मोबाइल पे कितने कितने अश्लील मैसेज आते, उन्हें अगर पढ़ा, आँखों ने भी पाप किया देखने का, कानों ने सुनने का पाप किया, हाथ ने टच करने का पाप किया, तो कितने पाप हो गए। 100 गुना दंड के भागीदार बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कभी नहीं देखना, वेस्ट नहीं। नो पॉलिटिकल न्यूज़, नो काम का कि कोई और न्यूज़ सुनने ही नहीं हमें। फिर बाबा ने केवल बाबा की बातें ही सुननी है। फिर बाबा ने आज कहा
कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को ये पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, इस पढ़ाई से ही तुम इतना उच्च पद पाते हो, पढ़ाई तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है, तो तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो अपना पद भ्रष्टो पढ़ेंगे बच्चे। हमें पढ़ाई का कितना शौक होना चाहिए, मुरली भी पढ़ें, मंथन भी करें, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट पे स्टूडेंट का अटेंशन होना चाहिए, तब कहेंगे पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ रहा है। तो पढ़ने में कोई कसर ना छोड़ें। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चों को इस अंतिम जन्म में पवित्र रहना है, पवित्रता का तुम्हें व्रत लेना है। व्रत किसे कहते हैं? धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए। बाबा हमने जो व्रत ले लिया है ना, उसको नहीं तोड़ेंगे, संकल्पों में भी नहीं तोड़ना है, इसको कहते हैं व्रत लेना। तो हम इतने अच्छे बाबा के बच्चे बन जाएं जो व्रत द्वारा ही वृत्ति का परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा व्रत बच्चों को लेना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बाबा तो तुम्हें बताता है कि बच्चे तुम एक की मत पर चलकर संतुष्ट बनते हो, तो तुम्हारा ही गायन है संतोषी माँ। सतयुग में बच्चे संतोषी देवी वास्तव में वहाँ होते हैं, यहाँ तो कोई संतुष्ट है ही नहीं, एक दूसरे से असंतुष्ट, अपने से भी असंतुष्ट। बाबा ने कहा तुम्हें उस सतयुगी दुनिया में ऐसा होता है, तो लेकिन बच्चे तुम बच्चों को एक की मत पर चल सदा संतुष्ट रहना है। संतुष्टता की सेवा बहुत बड़ी है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, तीसरी की कथा भी सुनाता हूँ, अमर कथा भी सुनाता हूँ। अमर बाबा आकर के तुम बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं। तो अमर बनने की, नर से नारायण बनने की, बाबा ने कहा सतयुग में राधे कृष्ण का स्वयंवर होगा तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राधे अलग राजधानी की होगी और कृष्ण अलग राजधानी का होगा, फिर लक्ष्मी नारायण स्वयंवर के पश्चात कहलाते हैं। परंतु वो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, जरा भी किसी प्रकार का वहाँ विकार नहीं है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो पाप रह जाएंगे, तो फिर सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चे याद ही मुख्य है। तुम बच्चों को खूब बाबा को याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त याद की तपस्या करनी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे बाबा आया है तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम की राह दिखाने। अब बाबा उस राह पे तुम बच्चों को ले जाता है। तो फिर बाबा ने आज के विशेष वरदान में भी बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई। बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बाबा ने कहा चाहे स्वयं में के पुरुषार्थ में और चाहे सेवा में अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो जरूर कोई विधि की कमी है। विधि अगर पूर्वक कार्य किया जाए, हो नहीं सकता सिद्धि ना हो। तो हमें विधि की कोई कमी नहीं छोड़नी है, विधि पूर्वक कार्य बिल्कुल नहीं करना है, विधि पूर्वक कार्य करना है, फिर ऑटोमेटिकली सिद्धि मिलेगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा स्वच्छता और सत्यता से संपन्न बनना है ही सच्ची पवित्रता है। और फिर बाबा ने मनसा स्वाद, वाणी द्वारा कोई काम सिद्ध नहीं होता, तो कहते हैं शुभ कामना शुभ भावनाएं दो तो मनसा द्वारा ही परिवर्तन हो पाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।